मित्र के रूप में वे अर्जुन को बताना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं। और अर्जुन से इस तरह से कहने का क्या तात्पर्य है। सबसे पहला तो भगवान की इच्छा है कि यहाँ पर एक संदेश दिया जाए जो आने वाले समय में कलयुग में जो जीव पैदा होंगे उनका मार्गदर्शन करने के लिए। और वो अर्जुन की मन की स्थिति को भी जानते हुए उनको आगे से मार्गदर्शन देना चाहते हैं। और ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि बीच में भगवान अर्जुन को कोई आदेश दें या बीच में अर्जुन युद्ध करते हुए भ्रमित ना हो। कहीं युद्ध करते हुए भ्रमित हो गया तो काम बिगड़ सकता है। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही बिल्कुल पक्का कर देना चाहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन बीच युद्ध में शस्त्र न छोड़े। इसलिए भगवान पहले से ही उनके मन को परख लेना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके दो कारण हैं। एक तो अर्जुन उनके सखा हैं भगवान के और मित्र हैं। दूसरा कृष्ण और जो अर्जुन है वो आपस में संबंधी भी हैं। वो कैसे? जो कुंती जो है, जो राजा सूरसेन है उनके पुत्र वसुदेव हुए और उनकी एक बहन हुई है कुंती। वसुदेव की बहन है कुंती महारानी। इसलिए ये क्या है? इनकी बुआ के लड़के हैं यानी मामा और क्या नाम है बुआ का रिश्ता, मामा भगू जिसको बोलते हैं वो रिश्ता है इनका। तो ये आपस में रिश्तेदार भी है। इस तरह से भगवान अर्जुन को अच्छे से परख लेना चाहते हैं कि ये बीच में धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं इसके मन में कोई दूसरी भावना रह जाए, कोमल भावना रह जाए, वो सब उनका जो संशय है वो दूर कर देना चाहते हैं। आगे क्या है? आगे कह रहे हैं तत्र अल्पस्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्र पौत्रान् सखीन् तथा स्वसुरन् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि। अब क्या कह रहे हैं? अब अर्जुन युद्ध में देखना शुरू करते हैं। भगवान ने कहा तब अर्जुन वहां पर दोनों पक्षी की सेना को देखना प्रारंभ करते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य उनके सारे रिश्तेदार वहां उपस्थित हैं। कौन कौन है? चाचा हैं, पितामह हैं, गुरु हैं, मामा हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, मित्र हैं और ससुराल पक्ष के लोग भी और उनके जो शुभचिंतक हैं वो भी वहां पर उपस्थित हैं। शुभचिंतक कौन कौन है? कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म हमेशा पांडवों का भला चाहते हैं। आचार्य द्रोण भले ही कौरवों की तरफ से युद्ध करने आए हैं लेकिन पक्ष हृदय से पांडवों के पक्ष में है। इसके बाद में गुरु जैसे कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं। उसके बाद में मामा कौन है? शल्य और शकुनी। भले ही उनकी जो बड़ी मम्मी जो होती हैं वैसे दूसरे रिश्ते में ताया बोलते हैं, ताई बोलते हैं, वो ताई के भाई होते हुए तब भी वो मामा ही कहलाते हैं, इसलिए वो भी उनके मामा हैं। उसके बाद में भाई कौन है? दुर्योधन है, दुशासन है, जो मुख्य कौरव उनके नाम लिए जाते हैं। अब गुरु भाई मित्र कौन है? अश्वत्थामा और कृतवर्मा जैसे उनके
मित्र हैं। और शुभचिंतक जो है कृतवर्मा और आदि ये सभी शुभचिंतक भी हैं और मित्र भी हैं। और उसके बाद में सेना को भी देख रहे हैं कि ये सेना है युद्ध में अकारण ही मारी जाएगी। क्योंकि जब दो राजा युद्ध करते हैं तो राजाओं का अपना सेल्फ ईगो होता है या अपने अपने कारण होते हैं, लेकिन उनके आदेश से जो युद्ध लड़ा जाता है उसमें सैनिक भी मारे जाते हैं। उन सैनिकों का कोई दोष नहीं होता, वो केवल राजा के आदेश को पालन करने के लिए विवश होते हैं। आगे क्या कहते हैं, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निम् अब्रवीत। अब कह रहे हैं, जब अर्जुन ने मित्र तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गए और बोलना प्रारंभ करते हैं। आगे अर्जुन उवाच दृष्टेन स्वजनं कृष्ण युत्सवं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्रोष्यति। कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब अर्जुन क्या है, भौतिक मोहजाल में पड़ना प्रारंभ हो गए और भय के कारण क्या हो रहा है, उनका शरीर कांपने लगा और मुख सूख रहा है। आप आगे श्रील प्रभुपाद क्या एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वो सारे गुण रहते हैं जो सत्पुरुष या देवताओं में पाए जाते हैं। एक भक्त में सारे अच्छे गुण पाए जाते हैं। एक भक्त जो है अकारण किसी का बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन जब कोई मर्यादा लांघ देता है तो उसको दूसरों को प्रताड़ित करना उसका मजबूरी होता है। उसको इतना मजबूर किसी को न किया जाए तो वो आक्रमण करने के लिए तत्पर हो जाए। आगे कह रहे हैं, जबकि अभक्त व्यक्ति जो होता है अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के साथ भौतिक योग्यता से चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, वो कुछ भी बन जाए, और कोई अभक्त व्यक्ति है तो उल्टे सीधे काम ही करेगा, अर्थात ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। जैसे आप देखते हैं आजकल के जो समाज में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति जो हैं या नौकर साहब जिनको बोलते हैं, जो उनके मन में आता है वो आदेश दे देते हैं, चाहे उचित हो या अनुचित हो। अभी जुडिशरी ने आदेश जारी किया है, क्या जारी कर दिया कि कोई स्त्री अपनी इच्छा से किसी के साथ संबंध बना दे या संबंध स्थापित करे तो कोई अपराध नहीं,